मित्रों, आज सुबह से ही बड़ा मन प्रसन्न था कि आज बेटी दिवस है और बेटी दिवस पर बेटी की याद आना तो स्वाभाविक ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भारत की बेटियों को अपने कविता के माध्यम से, अपनी कविता के शब्दों के द्वारा उन्हें अपना दुलार और आशीर्वाद दूं। इसलिए मैंने अपनी एक कविता चुनी है जिसका शीर्षक है रोशनी हुई बेटियां। शीर्षक है रोशनी हुई बेटियां। बेटियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ। ये बड़ा स्वाभाविक है पिता के लिए, और वो जब नन्ही नन्ही होके फिर बड़ी होती हैं तो बराबर पिता का कदम, उनका कदम एक होता है। बेटियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ। वो किसी बिरादरी की पहचान मुकम्मल नहीं होती, वो भावना की गठजोड़ है। बेटियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ। वो किसी बिरादरी की पहचान मुकम्मल नहीं होती, वो भावना की गठजोड़ है। जो सदियों से चल रही है, इनकी कोई तारीख नहीं है। जो सदियों से चल रही इनकी कोई तारीख नहीं है। अनादिकाल की धरोहर हैं, वो घुलती हैं, मिलती हैं। इन मिलने की अदम्य अद्भुत शक्ति है। जो सदियों से चल रही हैं, इनकी कोई तारीख नहीं है। अनादिकाल की धरोहर हैं, वो घुलती हैं, मिलती हैं। इनमें मिलने की अदम्य अद्भुत शक्ति है। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी जितनी देवियाँ हैं पूजी जाती हैं, उनमें भी अद्भुत शक्ति है। जो इस शक्ति का आकलन करके अपने भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त करता है, उसमें वो सारी देवियाँ और बेटियाँ समा जाती हैं। तो मैं उसी प्रसंग को लेकर के मैंने इसमें दिया है कि जो सदियों से चल रही हैं, इनकी कोई तारीख नहीं है। अनादिकाल की धरोहर हैं, वो घुलती हैं, मिलती हैं। इनमें मिलने की अदम्य अद्भुत शक्ति है, जिसमें मैं संचारित होकर कदम से कदम मिला कर चलता हूँ। ये हर पिता करता है, वो मैं भी कर रहा हूँ। जिसमें मैं संचारित होकर कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ, उनकी चपलता का धारक बन खुशियाँ छलछला कर उमड़ पड़ती हैं। सुबह सुबह उठते अपने में खोया था, एक नन्ही बेटी आई, कुछ खाना मांगने आई। एक घटना है मेरे साथ। मैं बाहर बैठा हुआ था, तो एक छोटी सी बेटी आई और उसका परिवार कहीं दूर बैठा था। तो देखिए, बहुत अच्छा आया कि सुबह सुबह उठते अपने में खोया था, एक नन्ही बेटी आई, कुछ खाना मांगने आई। मैं घुल गया, उसमें क्या दे दूँ, समझ नहीं आया कि क्या विस्तारित करूं। मैं खो गया उसकी याचना पर। जो दिया वह लेकर चली गई, न जाने किस देश में। और फिर नहीं दिखाई पड़ी मुझको। जो दिया वह लेकर चली गई, न जाने किस देश में। मैं ठगा रह गया। वह गंभीर रही अपने परिवार के लिए। बेटियां हमेशा परिवार के लिए गंभीर होती हैं। वह गंभीर रही अपने परिवार के लिए, सब कुछ ले गई अपने परिवार के लिए। एक ऐसा सुप्रभात का दृश्य था, मैं ठगा रह गया। फिर से देखिए, सुबह सुबह उठते अपने में खोया था, एक नन्ही बेटी आई, कुछ खाना मांगने आई। मैं घुल गया, उसमें क्या दे दूं, समझ नहीं आया क्या विस्तारित करूं। मैं खो गया उसकी याचना पर। जो दिया वो लेकर चली गई, न जाने किस देश में। मैं ठगा रह गया। वह गंभीर रही अपने परिवार के लिए, सब कुछ ले गई अपने परिवार के लिए। ये कैसा सुप्रभात का दृश्य था, मैं ठगा रह गया। बेटियां ही ऐसी संदर्भ हैं जिन्हें परिवार की चिंता सताती है। बेटियां ही ऐसी संदर्भ है जिन्हें परिवार की चिंता सताती है। वो प्रकृति का अद्भुत संग्रहालय हैं। वो बिरादरी की पहचान नहीं बल्कि ममता हैं, जिन्हें परिवार के लिए उत्सर्ग करना धर्म है, सनातन धर्म है। फिर से देखिए, बेटियां ही ऐसी संदर्भ हैं जिन्हें परिवार की चिंता सताती है। यह प्रकृति का अद्भुत संग्रहालय हैं। वो बिरादरी की पहचान नहीं बल्कि ममता हैं, जिन्हें परिवार के लिए उत्सर्ग करना धर्म, सनातन धर्म है।
चल पड़ा बेटियों के साथ। ये एक पिता है जो निरंतर समय के साथ बेटियों के साथ निरंतर चलता रहता है, और बेटियां भी पिता के साथ चलती रहती हैं। चल पड़ा बेटियों के साथ। जब जब आंसुओं का सैलाब उफनता है वो पूछती हैं, जब जब आंसुओं का सैलाब उफनता है वो पूछती हैं, चुप रहकर हमारी सांसों को पीते हुए त्रिपुरारी का नीलकंठ हो जाती हैं आदमजात के लिए। जब जब आंसुओं का सैलाब उफनता है वो पूछती हैं, चुप रहकर हमारी उस आंसुओं को पीते हुए त्रिपुरारी का नीलकंठ हो जाती हैं आदमजात के लिए। चल पड़ा बेटियों के साथ। आगे देखिए, ये बेटियां ही हैं अपने लाड़ प्यार से उदास भंगिमाएं सहलाकर खत्म करती खतरनाक तहरीर। देखिए बेटियों का रोल मनुष्य के जीवन में। ये बेटियां ही हैं अपने लाड़ प्यार से उदास भंगिमाएं सहलाकर खत्म करती खतरनाक तहरीर। फिर तो मैं बह जाता हूँ 73 पार कर गया। बेटियां ही खींचती उंगलियों को घर देती हैं, पथ देती हैं। ये बेटियां ही अपने लाड़ प्यार से उदास भंगिमाएं सहलाकर खत्म करती हैं खतरनाक तहरीर। फिर तो मैं बह गया हूँ 73 पार कर गया। बेटियां ही खींचती उंगलियों को धर देती हैं, पथ देती हैं। आगे देखिए, सौंदर्य का सौभाग्य मेरा घर है। सौंदर्य का सौभाग्य मेरा घर है, जहाँ कोई जाति का परवान नहीं होता। वो जिसमें मिलती उसी की हो, चल पड़ती हैं उसे लेकर रहे स्वाद में। वो जिससे मिलती उसी की हो, चल पड़ती उसे लेकर रहस्यवाद में, जहाँ अमूल्य है उनका चलन। फिर से देखिए इसको, सौंदर्य का सौभाग्य मेरा घर है, जहाँ कोई जाति का न परवान नहीं होता। वो जिससे मिलती उसी की हो, चल पड़ती उसे लेकर रहस्यवाद में, जहाँ अमूल्य है उनका चलन। पथ पर चलते हुए मैंने मशाल उठाई, रोशनी हो गई मेरी बेटियाँ। पथ पर चलते हुए मैंने मशाल उठाई, रोशनी हो गई मेरी बेटियाँ। क्या गजब का अभियान है उनका, क्या गजब का अभियान है उनका। आज तक मैंने ऐसा कोई किरदार नहीं देखा। क्या गजब का अभियान है उनका, आज तक मैंने कोई ऐसा किरदार नहीं देखा। आप सबको मिले तो बताइएगा। ये अंतिम है। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटियों जैसा किरदार अगर आपको कोई मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। आज तक मैंने कोई ऐसा किरदार नहीं देखा। आप सबको मिले तो बताइएगा। ये प्रकृति की अनमोल धरोहर मित्रों, कहीं मिले तो कदम से कदम मिलाकर चलिएगा, नज़र भर कदम उनको अपनों पलकों पर सजाइएगा। ये प्रकृति की अनमोल धरोहर है मित्रों, ये मिले तो कदम से कदम मिलाकर चलिएगा, नज़र भर कदम उनको पलकों पर सजाइएगा। बेटियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ। वह किसी बिरादरी की पहचान मुकम्मल नहीं होती, वो भावना की गठजोड़ है।